राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज़ की तरह हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा फ्रंट फुट पर आ गई है और बरखा और माया का तो क्या धोबी घाट की तरह धो दिया है। माया तो बदसलूकी करने की कोशिश करती है, लेकिन अनुज तो उसे ऐसे लपेटे में लेता है जिसे देखकर हमारे कलेजे को ठंडक पड़ गई है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु को अभीर के बारे में पता चल गया है और अब तो वो सोच रहा है कि वो अभीर को पूरा सच बता दे। वहीं गुमे किसी के प्यार में अंबर रो रो कर अपनी प्रेम कहानी सही को सुनाने वाली है। अब ये तो थी तीनों शोज़ की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन आपको पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं, क्योंकि आज वहाँ बड़े तमाशे होने वाले हैं। अनुपमा के घर आज तो खूब तमाशा हुआ है। तमाशा भी ऐसा कि माया और बरखा की तो बोलती बंद हो गई। पहले तो तीनों अनुज और अनुपमा पर सवार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार अनुपमा मैदान में सबसे आगे है और एक एक करके सबकी खटिया खड़ी कर रही है। पहली बार अनुज ने भी माया के सामने अनुपमा का बचाव किया है। अब माया ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है तो अनुपमा पर लांछन लगा देती है। वो तो अनुज पर दबाव देती है कि अब वो अनुपमा को सीधा सीधा तलाक दे दे, लेकिन अनुज का कहना है कि वो मरना पसंद करेगा लेकिन अनुपमा को तलाक देना नहीं। होता ये है कि अनुपमा और अनुज एक दूसरे पर प्यार लुटाते लुटाते सुबह से शाम हो जाती है। अब दोनों अपने अपने फ़ोन देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फ़ोन पर माया, वनराज और बाकी इतने सारे फ़ोन जो आए हैं। अब दोनों तुरंत घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर घर पर वनराज बरखा का तो पारा हाई है, क्योंकि अनुज और अनुपमा गायब हैं और सभी लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बा कहती है कि इन दोनों की वजह से तो हम रात भर नहीं सो पाए और दोनों की कोई खोज खबर ही नहीं है। बरखा को भी चिंता हो रही है कि दोनों रात भर एक साथ थे, अब पता नहीं दोनों के बीच क्या हुआ होगा। अधिक भी अंकुश से पूछता है कि दोनों कहाँ हैं, लेकिन अंकुश तो हंसते हुए कहता है कि दोनों एक साथ हैं लेकिन कहाँ हैं ये नहीं पता। अब ये सब देखकर डिम्पी का मूड भी ख़राब हो जाता है। वो कहती है कि अनुज और अनुपमा की वजह से उसकी शादी ख़राब हो रही है और वो इस चीज़ का बदला आगे जाकर लेगी ज़रूर। तभी अनुज और अनुपमा एक साथ घर पहुंच जाते हैं। अब दोनों को एक साथ देखकर सभी के तो तोते उड़ जाते हैं। माया पहले अनुज से सवाल करती है कि इतने फ़ोन किए, उठाए क्यों नहीं और आखिर गए कहाँ थे अनुपमा के साथ। अनुपमा माया को शांत करने के लिए कहती है, लेकिन माया तो अनुपमा पर ही चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि रात भर मेरे अनुज को अपने पास रखने से वो तुम्हारा नहीं हो जाएगा। अनुज मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे और तुम अनुज से दूर रहो, नहीं तो मैं क्या करूँगी ये मुझे भी नहीं पता। अब ये सुनकर अनुज माया पर चिल्लाता है और शांत रहने के लिए कहता है। वनराज भी अनुज से सवाल करता है कि तुम अनुपमा के पीछे क्यों गए थे, लेकिन अनुपमा वनराज को ये कहकर चुप करा देती है कि ये पति और पत्नी के बीच का मामला है। जिसके बाद माया और वनराज अनुज और अनुपमा को लेकर भिड़ जाते हैं। जिसके बाद अनुपमा एक एक करके सबकी क्लास लगा देती है। वो कहती है कि हम पति पत्नी हैं, हम एक रात क्या 100 रात भी बाहर रहें तो आप लोगों को क्या, हमें बातें करनी थी, हमें मिलना था, तो तुम लोगों को क्या बताएं। अब अनुपमा कहती है कि मुझे सब सच पता चल गया है और मैं इस फैसले में अनुज के साथ हूँ। यहाँ बरखा एक गलती करने वाली है। वो गलती ये है कि वो सबके सामने सच बोल देती है कि उसे माया की हालत के बारे में पहले से पता था। अब अनुज और अनुपमा दोनों को शक होता है। हमें तो लग रहा है कि माया बीमारी के नाम पर अनुज का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में माया अनुज से अनुपमा को तलाक देने की बात कहेगी, लेकिन अनुज तो साफ साफ इस बात से इनकार कर देगा और अनुपमा एक बार फिर रौद्र रूप में आ जाएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर को आधा सच पता चल गया है, लेकिन अब तो अभिमन्यु भी ये जानकर खुश हो जाएगा कि अभीर को आधा सच पता है। वो तो उसे पूरा सच बताने के लिए मचल रहा है, लेकिन अक्षरा ऐसा होने नहीं देगी। और उधर कायरव को हर जगह सिर्फ मुस्कान और मुस्कान ही दिख रही है। बेचारा काम तक पर ध्यान नहीं लगा पा रहा है। होता ये है कि अक्षरा अभिमन्यु मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट लेते हैं कि कौन अभीर का कौन कौन सा काम करेगा और उसका ध्यान रखेगा। हालांकि अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि अब अभीर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे सच बता देना चाहिए। अक्षरा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम तो यहाँ ये सब प्लान करके यहाँ आए थे। अभिमन्यु कहता है कि रूही जब छोटी थी तो हमने उसे सारा सच बता दिया था और उसने उसे समझा भी था, लेकिन अक्षरा कहती है कि रूही की बात कुछ और थी और यहाँ अभीर का केस अलग है। अभिमन्यु अभीर को पार्क लेकर जाता है, जहाँ अभीर मौका पाते ही अस्पताल को लिखी चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालने की कोशिश करता है, लेकिन अभिमन्यु उसे देख लेता है। अब अभीर बहाना बना देता है कि वो तो लेटर बॉक्स के अंदर चुड़ैल को देख रहा था। हालांकि अभिमन्यु को अभीर की चिट्ठी मिल जाती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है।
अब अबीर की चिट्ठी को पढ़कर अभिमन्यु को पता चलता है कि अबीर को आधा सच पता है। वो तो बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब वो अबीर को सारा सच बताकर रहेगा। वो उसे सच बताने के लिए जाता भी है, लेकिन अबीर को अभिनव और अक्षरा के साथ खुश देखकर अपने कदम पीछे कर लेता है। उधर कायरव को हर जगह मुस्कान ही मुस्कान दिख रही है। वो अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। वो अपने मन की बात को शेयर करने के लिए अक्षरा के पास फ़ोन करता है और बताता है कि मुस्कान के जाने के बाद मैं उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो तो मुझे भाव ही नहीं दे रही। अब मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा। अक्षरा समझ जाती है कि कायरव के मन में भी मुस्कान के लिए कुछ ना कुछ है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा को भी पता चल जाएगा कि अबीर को अभिनव के बारे में पता चल गया है। तो अब ये देखना होगा कि अभिमन्यु उसे पूरा सच बता भी पाता है या नहीं। वहीं गुम में किसी के प्यार में अम्बा सई को अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है, जिसमें सई को अपना अतीत याद आ जाता है और वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है। अम्बा सई को विजेंद्र काका की फोटो दिखाएगी और अपने अतीत के पन्ने सई के सामने खोलेगी। अम्बा सई को बताएगी कि विजेंद्र ने प्यार और फर्ज में से फर्ज को चुना। इतना ही नहीं, वो सई को ये भी बताएगी कि विजेंद्र संग शादी करने के लिए वो अपने घर से भाग गई थी, लेकिन विजेंद्र तो कभी वापस ही नहीं लौटे। वो सई से वादा भी लेती है कि वो सत्या को कभी इस सच के बारे में नहीं पता चलने देगी। उधर चौहान निवास में पाखी तो चली गई, लेकिन पाखी के कांड अभी तक लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब पाखी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ जाती है। अब पुलिस परिवार को बताती है कि उसने बैंक से लोन लिया था जो अभी तक चुकता नहीं हुआ है। अब पाखी के नाम मिलने पर पुलिस निनाद और ओमी को अपने साथ रात भर जेल में रखती है और वहीं पूछताछ करती है। अब पूछताछ के बाद लौटने के बाद ओमी भवानी पर भड़क जाता है और कहता है कि अगर हम पत्रलेखा का नाम ना जपते तो ये नौबत ना आती। तो वो आगे आने वाले एपिसोड में काका और अपनी अम्बा सासू माँ को मिलाने के लिए सई विराट की मदद लेगी। अब देखना होगा कि विराट इस काम में सई की मदद करता भी है नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी तीनों सीरियल की मोटा मोटी जानकारी। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।